वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटीबायोटिक इंजेक्शनों के ऊपर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे कि किस बीमारी के अंदर कौन सा एंटीबायोटिक आप इंजेक्शन लगा सकते हो, किन किन बीमारियों में किन किन एंटीबायोटिक इंजेक्शनों का यूज होता है। तो उसके लिए दोस्तों वीडियो में आप पूरे बने रहें। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेडिकल से रिलेटेड और आगे वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमिकासिन इंजेक्शन की कि अमिकासिन इंजेक्शन किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों अमिकासिन इंजेक्शन एमिसिन नाम से भी आप जानते होंगे, एमिसिन नाम से इंजेक्शन आता है। यह 40 mg से लेकर 80 mg की स्ट्रेंथ के अंदर ये इंजेक्शन आता है। दोस्तों अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं, किन किन बीमारियों में आप इनको यूज कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले बीमारी का नाम, तो दोस्तों इसको आप बोन एंड ज्वाइन इन्फेक्शन के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी को हड्डी तथा हड्डी जोड़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर ये काम आता है। इंट्रा अबडोमिनल इन्फेक्शन के अंदर दोस्तों ये काम आता है, यानी अगर किसी को पेट में दर्द है, किसी को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या किसी को अन्य कोई प्रॉब्लम, तो उस कंडीशन में दोस्तों ये काम आता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर दोस्तों ये काम आता है, यानी पेशाब तथा किडनी में जलन वगैरह प्रॉब्लम में दोस्तों ये काम आता है। अगर किसी को पेशाब की दिक्कत है, किडनी में दिक्कत है या फिर उनको पेशाब में जलन होती है तो उस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन को यूज कर सकते हो। निमोनिया की कंडीशन में दोस्तों ये इंजेक्शन काम आता है। अगर किसी के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया तो उस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हो। मेनिंजाइटिस नामक बीमारी में अंदर ये काम आता है। मेनिंजाइटिस बीमारी दोस्तों जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क से रिलेटेड कोई बीमारी होगी तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल दोस्तों कर लेते हैं। तो दोस्तों अगले इंजेक्शन की बात करते हैं। अगला इंजेक्शन कौन सा हमारा एंटीबायोटिक होने वाला है? अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारा अमोक्सिक्लेव इंजेक्शन होने वाला है। इसके अंदर दोस्तों अमोक्सिसिलिन होता है और क्लेवेट दोस्तों इसके अंदर होता है। तो दोस्तों इस इंजेक्शन का प्रयोग की हम बात कर लेते हैं, इंजेक्शन किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होता है। सबसे पहले दोस्तों इस इंजेक्शन का उपयोग होता है, बीमारी का नाम बता लेते हैं दोस्तों, सीवर एंड। इस इंजेक्शन का दोस्तों उपयोग की बात कर लेते हैं। इस इंजेक्शन का उपयोग सीवर ईयर इन्फेक्शन में काम होता है, यानी अगर किसी का कान का इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया तो उसके अंदर दोस्तों आप इसका काम इस्तेमाल कर सकते हो। नोज थ्रोट इन्फेक्शन में इसका काम होता है, यानी नाक गले के इन्फेक्शन में इसका काम होता है। ब्रोनाइटिस की प्रॉब्लम में इसका काम होता है, यानी सांस की नलियों में सूजन अगर आ जाती है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। सेलुलाइटिस की प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल होता है, यानी अगर किसी को स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्किन में सूजन हो गई है तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। डेंटल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है, यानी किसी का अगर दांत से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। पोस्ट ऑपरेटिव में इसका इस्तेमाल होता है, यानी अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन में इन्फेक्शन ना फैले उसमें भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। फीमेल जेनिटल प्रॉब्लम में भी इसका इस्तेमाल होता है, यानी जो महिलाओं के जननांग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है उसमें भी इस इंजेक्शन का उपयोग होता है। बर्न से रिलेटेड भी इसका उपयोग होता है, यानी अगर कोई पेशेंट जल चुका है तो उस कंडीशन में भी आप इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका आता है जले हुए पेशेंट में, तो उसमें भी दोस्तों इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अगले इंजेक्शन की बात कर लेते हैं। अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारा एम्पिसिलिन इंजेक्शन रहने वाला है। एम्पिसिलिन इंजेक्शन की दोस्तों बात कर लेते हैं। दोस्तों इस इंजेक्शन का प्रयोग है जो मैंने अमोक्सिक्लेव इंजेक्शन में बताया था, उन्हीं प्रॉब्लम में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इंजेक्शन की बात कर लेते हैं। इंजेक्शन दोस्तों हमारा सेफ्ट्रोक्सिन इंजेक्शन होने वाला है, यानी दोस्तों मोनोसेफ भी इसको बोल देते हैं, ओफ्रामैक्स भी इसको बोल देते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन होता है, डॉक्टरों की ये पहली पसंद होता है। हर कोई डॉक्टर इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करता हुआ जरूर मिलेगा। दोस्तों ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही बढ़िया इंजेक्शन माना गया है, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट भी रहता है। तो चलिए दोस्तों इसके यूजेस की बात कर लेते हैं, क्या क्या ये काम आता है, किन बीमारी में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम में काम आता है, खासकर दोस्तों बच्चों में अगर मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, यानी किसी को स्पाइनल कॉर्ड या फिर मस्तिष्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो उस कंडीशन में दोस्तों ये काफ़ी इंजेक्शन हेल्पफुल रहता है। टाइफाइड फीवर में दोस्तों काफ़ी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। किसी को टाइफाइड फीवर आता है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये देता है। यूरिन इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है, पेशाब से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन उसमें इसका इस्तेमाल होता है। निमोनिया में इस इंजेक्शन का उपयोग होता है, यानी दोस्तों किसी को फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। लंग्स इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। अब्डोमिनल इन्फेक्शन में दोस्तों इसका इस्तेमाल होता है। प्रॉब्लम में दोस्तों इसका इस्तेमाल होता है। और दोस्तों पोस्ट ऑपरेटिव में इसका इस्तेमाल होता है, यानी किसी का अगर ऑपरेशन हो चुका तो उसमें भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम अगले इंजेक्शन की बात कर लेते हैं। अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारा यहाँ पर सेफ्टैक्सिम होने वाला है, यानी दोस्तों इसको टैक्सिम भी बोल देते हैं, बायोटैक्सिम भी इसको बोल देते हैं। ये भी दोस्तों काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन होता है। तो चलिए दोस्तों इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके यूजेस, खासकर यूजेस इसका रहता है ब्रोनोकाइटिस प्रॉब्लम के अंदर
यानी किसी की सांस की नली या फिर फेफड़ों में अगर किसी को इन्फेक्शन हो तो उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पेल्विक इन्फेक्शन में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। पेल्विक इन्फेक्शन जैसे दोस्तों महिलाओं के कमर के नीचे के हिस्से में जो इन्फेक्शन होता है, जो प्रॉब्लम होती है उन्हें, जैसे यूट्रस में प्रॉब्लम हो गई, वेजिनल इन्फेक्शन हो गया, तो उस कंडीशन में दोस्तों इस इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। यूटी इन्फेक्शन में दोस्तों इसका इस्तेमाल होता है। सेलुलाइटिस में दोस्तों इसका इस्तेमाल होता है। और भी दोस्तों कई अन्य जो सेफ्ट्रोक्सिन इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है, वही सेफेट्रोक्सिन इंजेक्शन का भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों काफ़ी दोनों इंजेक्शन काफ़ी अच्छे इंजेक्शन माने गए हैं, काफ़ी बढ़िया इंजेक्शन होता है। लेकिन दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि ज़्यादातर जो डॉक्टर है वो सेफ्ट्रोक्सिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, सेफेट्रोक्सिन इंजेक्शन का इस्तेमाल वो नहीं करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो सेफ्ट्रोक्सिन इंजेक्शन होता है उसकी दोस्तों डोजेस कम रहती है, और जो सेफेट्रोक्सिन इंजेक्शन होता है इसकी डोजेस दोस्तों ज़्यादा रहती है। यानी दोस्तों अगर सेफ्ट्रोक्सिन इंजेक्शन एक इंजेक्शन में अगर पेशेंट ठीक हो जाता है, तो सेफेट्रोक्सिन इंजेक्शन दोस्तों आपको 2 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, तब जाके पेशेंट यहाँ पर ठीक होगा। तो उसमें दोस्तों पेशेंट को भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों सेफ्ट्रोक्सिन इंजेक्शन ज़्यादा इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम अगले इंजेक्शन की बात करते हैं। अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारा कौन सा रहने वाला है? अगला दोस्तों हमारा इंजेक्शन कॉम्बिनेशन में रहने वाला है, जिसका नाम है दोस्तों सेफ्ट्रोक्सिन तथा सल्बेक्टम। तो दोस्तों ये दोनों कॉम्बिनेशन के अंदर आते हैं। कॉम्बिनेशन में दोस्तों इन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इनके दोस्तों यूजेस की बात कर लेते हैं, इसका क्या-क्या यूजेस होता है। तो दोस्तों इसका प्रयोग है, अगर किसी को ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, सीवियर इन्फेक्शन में दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर खाली सेफ्ट्रोक्सिन इंजेक्शन से काम नहीं बनता है, तो दोस्तों उस कंडीशन में सल्बेक्टम कॉम्बिनेशन में इंजेक्शन लिया जाता है, जिससे अगर किसी पेशेंट में ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है तो उस कंडीशन में दोस्तों इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। काम दोस्तों ये भी सेम ही करता है, जो सेफ्ट्रोक्सिन काम करता है वही सेफेट्रोक्सिम वो भी सेफ्ट्रोक्सिन तथा सल्बेक्टम कॉम्बिनेशन में वही इंजेक्शन ये भी काम करता है। तो दोस्तों अगर किसी में रेसिडेंट हो गया है सेफ्ट्रोक्सिन इंजेक्शन, तो उस कंडीशन में दोस्तों सल्बेक्टम कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। अगला इंजेक्शन की दोस्तों बात करते हैं। अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारे यहाँ पर सेफ्ट्रोक्सिन प्लस टेजेवेक्टम होने वाला है। दोस्तों ये भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। इस इंजेक्शन का दोस्तों इस्तेमाल तब किया जाता है जब सेफ्ट्रोक्सिन तथा सल्बेक्टम इंजेक्शन पेशेंट में रेसिडेंट हो जाता है या वो काम करना छोड़ जाता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों टेजबैक्टम और सेफ्ट्रोक्सिन इंजेक्शन कॉम्बिनेशन में उसको लगाया जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को इसका मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों हम अगले इंजेक्शन की बात करते हैं। अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारा यहाँ पर जेंटामाइसिन इंजेक्शन होने वाला है। जेंटामाइसिन दोस्तों जिससे काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन होता है, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो लोग इसको हमेशा रखते हैं, हमेशा इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों यह सिंगल भी लगा सकते हो आप इसको, आप 2 इंजेक्शन मिलाकर भी इस इंजेक्शन को लगा सकते हो। प्रैक्टिशनर 2 इंजेक्शन मिलाकर भी इसको लगा देते हैं। तो दोस्तों अब इसकी बात कर लेते हैं यूजेस की, क्या कई बीमारियों में काम आता है। दोस्तों ये सबसे पहले नमूनिया के अंदर काम आता है, किसी को नमूनिया हो चुका है उसमें इस इंजेक्शन का काफ़ी अच्छा यूजेस रहता है। बोन इन्फेक्शन में दोस्तों काफ़ी इसका यूज रहता है। हड्डी से रिलेटेड किसी को इन्फेक्शन हो गया उसमें काम आता है। दिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें काम आता है। पीआईडी प्रॉब्लम में दोस्तों ये काम आता है। जेनेटल इन्फेक्शन में भी दोस्तों काफ़ी काम आता है। साथ में दोस्तों अगर किसी को ब्लड इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें भी काफ़ी काम आता है। स्किन इन्फेक्शन में भी काम आता है। आरटी इन्फेक्शन में भी दोस्तों काम आता है, यानी दोस्तों रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी दोस्तों काफ़ी काम आता है। तो दोस्तों काफ़ी सारी प्रॉब्लम में ये इंजेक्शन काम आता है। कोई भी प्रॉब्लम अगर बॉडी में हो गई तो उसमें इस इंजेक्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए अगले इंजेक्शन की बात कर लेते हैं। अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारा यहाँ पर पिप्रासिलिन एंड टेजेवेक्टम होने वाला है। पिप्रासिलिन टेजेवेक्टम इंजेक्शन दोस्तों इसकी यूजेस की बात कर लेते हैं, क्या काम आता है। दोस्तों इसका जो मेन यूजेस होता है, इसका यूजेस होता है दोस्तों इंट्रा अब्डोमिनल इन्फेक्शन दोस्तों इसका काम आता है। यानी दोस्तों अगर किसी को पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई हो, लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, या फिर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो उसमें इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अपेंडिक्स इन्फेक्शन में इसका काम आता है कि दोस्तों किसी का अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी दोस्तों इस इंजेक्शन को ला सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल इंजेक्शन रहता है। स्टमक इन्फेक्शन में दोस्तों ये काम आता है। लंग्स इन्फेक्शन में दोस्तों काम आता है। किडनी इन्फेक्शन में काम आता है दोस्तों, और कुछ जल गया तो उसमें दोस्तों काम। अगर किसी का लो WBC है, यानी उसकी जो वाइट ब्लड सेल्स अगर लो हो गए हैं, तो उसमें भी इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों हम अगले इंजेक्शन की बात करते हैं। अगला इंजेक्शन कौन सा हमारा होने वाला है? अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारा मेट्रिंडाजोल इंजेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों ये इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है या ड्रिप के फॉर्म में भी आता है, दोनों फॉर्म में दोस्तों इंजेक्शन आता है। तो दोस्तों इसका मेनली यूज है जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए होता है, यानी अगर किसी को पेट में इन्फेक्शन हो गया तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को डायरिया दस्त की प्रॉब्लम होगी तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई, फूड पॉइजनिंग से अगर किसी को वोमिटिंग हो रही तो उस कंडीशन में भी दोस्तों इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके काफ़ी पेट से रिलेटेड जो भी इशू होते हैं उस इशूज़ में इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। इंजेक्शन भी आता है और ये ड्रिप भी के द्वारा भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको जो ज़्यादातर मेनली यूज किए जाते हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन, सभी एंटीबायोटिक इंजेक्शन को आपको बता दिए हैं जो मेनली डॉक्टरों के द्वारा ये यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।